नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 22 जून गुरुवार का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। महाकाल सवारी मार्ग के जर्जर मकानों को जमींदोज करने की तैयारी। जीवाजी वेधशाला में दोपहर 12:28 पर दिखा अद्भुत खगोलीय नजारा। बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी को होटल संचालक ने पीटा। राम घाट पर सुरक्षा के लिहाज से रेलिंग लगाने की मांग। देसाई नगर में 5 से अधिक घरों पर हुई पत्थरबाजी। शिप्रा में मौतों का सिलसिला जारी, फिर डूबा एक कोटा का युवक। गौतम मार्ग पर जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य। उज्जैन में पहली बार प्रीमियम रेंज की यूज्ड बाइक्स उपलब्ध। वेतनमान की मांग को लेकर पटवारियों ने निकाली रैली। ताला खोलकर चोरी की, फिर लॉक लगाकर चला गया चोर। शिप्रा में मिलाया जा रहा केमिकल। युवती से दुष्कर्म के मामले में 3 पुलिसकर्मियों सहित 4 आरोपियों को सजा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शिप्रा नदी में डूबने से मौतों का सिलसिला जारी है। गुरुवार को फिर कोटा के युवक की डूबने से मौत हो गई। वह अपने दोस्तों की आंखों के सामने ही बचने के लिए छटपटाता रहा। दोस्त मदद के लिए चिल्ला रहे थे लेकिन कोई नहीं आया। कुछ देर बाद जब सांसें टूटने लगी तो जिंदगी ने भी युवक का साथ छोड़ दिया और वह नदी की गहराई में समा गया। मिली जानकारी के मुताबिक कोटा राजस्थान के रहने वाले 3 दोस्त गौरव पिता घनश्याम सेन, संत पिता जगदीश मीणा और अर्जुन प्रजापत भगवान महाकाल के दर्शन करने उज्जैन आए थे। गुरुवार सुबह तीनों नहाने के लिए राम घाट पहुंचे, जहां पैर फिसलने से गौरव गहरे पानी में चला गया और छटपटाने लगा। अन्य दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे, जिससे गौरव की डूबने से मौत हो गई। बाद में मां शिप्रा तैराक दल के सदस्य तेजा कहार ने गौरव की लाश को नदी से बाहर निकाला। लेट गया था तो उसके बाद में हम तैराक दल के लोग भेले हुए शिप्रा तैराक दल और हमने उसको 5 मिनट की क्या कहते हैं कपड़ा पर उतार के हमने उसको ढूंढा तो 5 मिनट के अंदर में उसको बाहर निकाल दिया। वो रहने वाला कोटा का है। इधर शिप्रा में हो रही मौतों से आक्रोशित पार्षद माया राजेश त्रिवेदी ने दोपहर में नगर निगम के गेट पर धरना दे दिया। उन्होंने मौतों के लिए भाजपा के जनप्रतिनिधियों और नगर निगम प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान निगम प्रशासन होश में आओ और बीजेपी बोर्ड मुर्दाबाद के नारे भी गूंजे। हंगामे की सूचना पर अपर आयुक्त आदित्य नागर पार्षद माया त्रिवेदी से मिलने पहुंचे, लेकिन पार्षद ने उन्हें ही खरी खोटी सुना दी। मैं धरने पर यहाँ पर बैठी हुई हूँ नगर निगम उज्जैन के गेट पर, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है कि मेरे साथ कर्मचारी अभी चलेंगे और चल करके वहाँ काम शुरू करेंगे, वहाँ संकेतक लगाएंगे। वहाँ जितने कर्मचारियों की अधिकारियों की वहाँ पर ड्यूटी लगी है वे सभी सामने खड़े होंगे और मुझे घाट पर दिखाई देना चाहिए बोलने वाले लोग कि आप इसके आगे मत जाइए, यहाँ पर गहरा पानी है, आप डूब सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि वहाँ पर कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है और अधिकारियों की ड्यूटी है, तो घर बैठ करके ये काम अब नहीं चलेगा। शास्त्री नगर की गली नंबर 9 में गुरुवार को दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। चोर बकायदा गेट का ताला खोलकर घर में पहुंचा और चोरी करने के बाद वापस लॉक लगाकर चाबी को उसी जगह रखकर चला गया जहां से उसने उठाई थी। घटना के समय परिवार मान के कार्यक्रम में गया था। मामले में नीलगंगा थाने में शिकायत दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक शास्त्री नगर की गली नंबर 9 में अखिलेश राठौर अपने परिवार के साथ रहते हैं। गुरुवार सुबह 11 बजे अखिलेश परिवार सहित अपने अंकल के यहाँ मान के कार्यक्रम में गए थे। जब दोपहर 2:30 बजे वह घर लौटे तो पता चला कि चोरी हो गई। चोर घर से मंगलसूत्र, कान के टॉप्स और 8 से 10 हजार रुपए चुरा ले गए। अखिलेश ने बताया कि जाते वक्त उन्होंने गेट पर ताला लगाकर चाबी मोटर घर में रखी थी। चोर को पता था कि चाबी कहाँ है, इसलिए उसने ताला खोला और चोरी करने के बाद वापस लॉक लगाकर चाबी को उसी जगह रख दिया। उन्होंने आसपास के लोगों पर शंका जाहिर की है। मामले में नीलगंगा थाने में शिकायत की गई है। हम आए, देखा हमने, बेन जा रही थी, बेन का मंगलसूत्र था, देखा तो उन्होंने बोला मैं जा रही हूँ, मंगलसूत्र पहन के चले जाऊँ। तो देखा तो पता पड़ा कि चोरी हो गई, तो सामान चले गया ऐसे। फिर और देखा तो बोले ये दूसरा सामान भी गया, नगद भी गया। कहाँ शिकायत की आपने? नीलगंगा थाना। किस प्रकार का अंदेशा है आपको कि क्या हो सकता है? तो कुछ अंदेशा है आपको, क्या शक है किसी पे? क्या है? हाँ, कोई आस पड़ोस का ही होगा जिसको पूरी जानकारी होगी आपके सामान का।
जिसको पूरे है कि पता है कि चाबी रखी है, यहाँ से उठाना है, करना है। ताला तोड़ा गया है कि चाबी कैसे? नहीं, चाबी उठा के ताला खोला गया। चाबी कहाँ रखी थी आपने? मोटर घर में। महालोक ढाबा, उज्जैन की वो शान जिसका हर जुबान पर है नाम। 100% प्योर वेज फूड फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पर है पारिवारिक वातावरण, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और झूले, तो आप आराम से उठा सकेंगे खाने का लुत्फ। सुबह नाश्ते में पोहा, जलेबी, मालवा के व्यंजन से लेकर रात के खाने तक। गाड़ियों के लिए बिग पार्किंग एरिया और प्रोफेशनल स्टाफ जो बनाया आपकी आउटिंग को खास। साथ ही है 500 लोगों की स्पेस वाला बर्थडे पार्टी और कॉन्फ्रेंस हॉल। तो आज ही पधारे महालोक ढाबा, शनि मंदिर से कुछ ही दूरी पर, इंदौर रोड, उज्जैन। नीलगंगा थाना अंतर्गत मुनि नगर में किराए से रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती के साथ 2.5 वर्ष पहले हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने 3 पुलिस कर्मियों सहित 4 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 16,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल मुनि नगर में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही एक युवती की दोस्ती पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक अजय अस्ते से हुई थी। दोनों के बीच कई बार संबंध बने। जब युवती ने आरक्षक से शादी करने की बात कही तो उसने मना कर दिया और दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने 5 दिसंबर 2020 को आरक्षक अजय के खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अजय चूंकि पुलिस की जांच की कार्यप्रणाली को समझता था, इसलिए उसने चालाकी दिखाई और नीलगंगा थाने के साथ ही आरक्षक घनश्याम मालवीय, महिला थाने के आरक्षक तबरेज खान के साथ मिलकर दोस्त बलराम सूर्यवंशी का प्यूबिक हेयर व अंडरवियर जांच के लिए दे दिया और रिपोर्ट को भी बदल दिया। इसके बाद पुलिस को पता चला कि यह रिपोर्ट आरोपी आरक्षक की नहीं है। टीम ने दोबारा जांच की तो पाया गया कि 3 आरक्षकों ने मिलकर एक अन्य व्यक्ति को आधार बनाया और उसके प्यूबिक हेयर व अंडरवियर जांच के लिए दे दिए। मामले में 2.5 वर्ष बाद न्यायालय ने पीड़िता के पक्ष में फैसला सुनाया और चारों आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाते हुए 16,000 का अर्थदंड लगाया। इस मामले को पूरा अभिन्न कथा को अभिन्न साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी अजय अस्ते जो कि पुलिस आरक्षक है और अन्य आरोपीगण तबरेज जो भी पुलिस आरक्षक, घनश्याम वो भी पुलिस आरक्षक है और बलराम को सभी को धारा 376 में तो दोषमुक्त कर दिया कि वो पीड़िता उसमें हॉस्टाइल हो गई थी, पक्ष विरोधी हो गई थी। बाकी अन्य जो आर्टिकल बदले थे उस संदर्भ में धारा 417, 419, 201, 120B में अधिकतम 3 वर्ष की सजा वो 4-4 हजार रुपये जुर्माना अधिरोपित किया है। कहा जाता है कि परछाई कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती, मगर गुरुवार को शहरवासी उस समय अवाक रह गए जब दोपहर में परछाई गायब हो गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा मानो साया साथ छोड़कर चला गया हो। यह सब हुआ सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत होने के कारण, जो हमें परछाई गायब होने के रूप में दिखाई दिया। शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्त ने बताया कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण 22 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर लंबवत रहा। सूर्य की क्रांति 23°26 16.7 विकला उत्तर रही। इसके चलते गुरुवार दोपहर 12:28 पर परछाई शून्य हो गई। इस अद्भुत खगोलीय घटना को प्रत्यक्ष देखने के लिए शहरवासी भी जीवाजी वेधशाला पहुंचे। डॉक्टर गुप्त ने बताया कि आज साल का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात भी है। गुरुवार को सूर्योदय 5:42 पर हुआ, जबकि सूर्यास्त शाम 6:16 पर हुआ, जिससे आज का दिन 13 घंटे 34 मिनट का और रात 10 घंटे 26 मिनट की होगी। 22 जून के बाद सूर्य की गति दक्षिण की ओर दृष्टिगोचर होगी, जिसे दक्षिणायन कहते हैं, जिसके चलते दिन धीरे धीरे छोटे होने लगेंगे। आज के दिन सूर्य की जो क्रांति है वो है 23°26 और 16.7 विकला। अगर कल 21 की बात करें तो कल थी 23°26 और 14 विकला। तो इसका मतलब आज 22 जून को सूर्य अधिकतम उत्तरी बिंदु पर है, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। इससे क्या होता है कि स्थानीय समय जो 12 बजे हैं वहाँ कुछ समय के लिए परछाई शून्य हो जाएगी। उज्जैन कर्क रेखा के नज़दीक स्थित है, तो हम देख रहे हैं कि 12:28 पर शंकु की परछाई एकदम शून्य होते हुए हमको दिख रही है। इस नज़ारे को वेधशाला में शंकु यंत्र के माध्यम से हम देखते हैं। उज्जैन का पॉपुलर टैटू स्टूडियो जहां शुरू हो चुका है उज्जैन का पहला टैटू इंस्टीट्यूट।
तो स्टूडेंट्स जो बनाना चाहते हैं इस आर्टिस्टिक फील्ड में अपना करियर, उनके लिए आ चुका है VIP इंक टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी। यहाँ मौजूद है बेसिक कोर्स 3 मंथ्स, इंटरमीडिएट कोर्स 6 मंथ्स, एडवांस कोर्सेज जैसे पोर्ट्रेट रियलाइजेशन, 3D आर्ट और हाइपर रियलाइजेशन। VIP टैटू स्टूडियो एंड एकेडमी पर है स्पेशल बैचेस, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, प्लेसमेंट फैसिलिटी और हाँ, लाइफ टाइम मेंबरशिप। साथ है टैटू डिजाइनिंग, टैटू रिमूवल, पियर्सिंग और माइक्रो पिगमेंटेशन जैसी सर्विसेज। तो आज ही विजिट करें फर्स्ट फ्लोर अबव एपेक्स बैंक, शहीद पार्क, उज्जैन। संपर्क करें 8770320344 या फिर 9770069884। कोट मोहल्ला में एक होटल संचालक ने बिजली कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। घरेलू कनेक्शन का कमर्शियल यूज करने पर पंचनामा बनाए जाने से नाराज होटल संचालक को शक था कि कर्मचारी ने ही उसकी शिकायत की है। मामले में महाकाल पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट मोहल्ला में AR होटल है। बुधवार दोपहर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने AR होटल पर घरेलू कनेक्शन का व्यापारिक उपयोग करते पाए जाने पर पंचनामा बनाया था। होटल संचालक शाहरुख को शक था कि नई सड़क जोन के आउटसोर्स कर्मचारी अजय सोनी ने उनकी शिकायत की है, जिसके चलते बुधवार शाम शाहरुख ने कर्मचारी संजय पिता कृष्ण वल्लभ सोनी को कॉल कर होटल बुलाया और फिर उसके साथ जमकर मारपीट की। घटना की जानकारी लगते ही नई सड़क जोन के आउटसोर्स कर्मचारी बड़ी संख्या में महाकाल थाने पहुंचे और होटल संचालक पर FIR दर्ज करवाई। मतलब कोट मोहल्ला में मेरे को शाहरुख ने बुलवाया और मतलब बंधक बना के मारपीट की कि तूने चालान बनवाया है और देखो जान से मार दूंगा। और मेरा मोबाइल और बैग दोनों छीन लिए थे। हाँ। और मेरे गिड़गिड़ाने पे उनने मोबाइल और बैग तो वापस दे दिया। हाँ। लेकिन मारापीटी की कार्रवाई मेरे साथ बहुत ज़्यादा की। चालान बना उनका, मतलब घर के कनेक्शन से होटल चला रहे थे और उनका चालान बना है। और मतलब केबल में भी गड़बड़ है। हम सब आए ताकि हम सब की सुरक्षा की कार्रवाई की जाए। मतलब हम सब आउटसोर्स कर्मचारी हैं। केडी गेट से इमली तिराहे तक गौतम मार्ग पर रोड चौड़ीकरण का कार्य विरोध, व्यवस्था और कई कमियों के बावजूद भी लगातार जारी है। मकान हटाने के बाद रोड पर फैले मलबे को हटाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। नगर निगम यहां बिजली के पोल और नालियां बनाने का काम भी जल्द शुरू करेगा। नगर निगम MIC सदस्य और उद्यान प्रभारी शिवेंद्र तिवारी ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों के साथ गौतम मार्ग का दौरा किया। पूरे मार्ग को 4 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। जिस सेक्टर में मलबा हटाने का काम पूर्ण हो चुका है, वहां अब जल्द ही नगर निगम निर्माण कार्य भी शुरू कर रहा है। शिवेंद्र तिवारी ने बताया कि आगामी 1-2 दिन में गौतम मार्ग पर बिजली के खंभे लगाने और नालियां बनाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को योजना बनाने के आदेश भी दे दिए हैं। आज से केडी गेट क्षेत्र से विद्युत विभाग और बिजली विभाग, हमारी जो नगर निगम टीम है, विद्युत पोल कहाँ लगना और चुनाव स्थान चिन्हित करना चालू कर दिए हैं। मैंने अधिकारियों से कहा है कि हम अधिक समय ना लेते हुए जहां पर हमारा पूरा तोड़े का काम पूरा हो चुका है वहां हम विद्युत पोल लगा दें। जहां पे नाली बनना उसको लेवल लेकर नाली बनाने का काम चालू कर दें। और मुझे लगता है कि आने वाले 6-7 दिनों में काम पर आराम हो जाएगा। यार घर में शादी है और इतने सारे फंक्शंस हैं, इतनी सारी बुकिंग्स करना है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे टेंशन नॉट, घर में बजने वाली है शहनाई तो सभी फंक्शंस के लिए एक ही नाम, होटल राज सागर रिजॉर्ट। इनके स्पेशल शादी पैकेजेस का लाभ आज ही उठाओ और शादी को यादगार बनाओ। मेहंदी पैकेजेस मात्र 21,000 में 50 व्यक्तियों के लिए। महिला संगीत पैकेज मात्र 1 लाख में 200 व्यक्तियों के लिए। शादी पैकेज मात्र 2,51,000 में 500 व्यक्तियों के लिए। AC, नॉन-AC रूम्स, डेकोरेशन, साउंड सिस्टम वो भी साथ में। साथ है बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस, बिजनेस मीटिंग पैकेज मात्र 5100 से शुरू। रखेगा होटल राज सागर रिजॉर्ट आपके अपनों का ख्याल तो बनाए अपने हर लम्हे को यादगार। होटल राज सागर रिजॉर्ट, इंदौर रोड, उज्जैन। 9826071290 8109009505। फ्रीगंज स्थित वररुचि मार्ग पर गुरुवार को यूज्ड बाइक्स की प्रीमियम रेंज शोरूम का शुभारंभ किया गया। दरअसल शहर में लंबे समय से एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी जहां देशी व विदेशी कंपनियों के कई मॉडल्स उपलब्ध हों।
गुरुवार को सिख समाज के जत्थेदार सरदार सुरेंद्र सिंह अरोड़ा तथा क्षेत्रीय पार्षद नीलम राजा कालरा ने शोरूम का शुभारंभ किया। इस मौके पर शोरूम के संचालक अरविंद सिंह नील तथा मनीष शुक्ला ने बताया कि उज्जैन में यूं तो सभी तरह की मोटरसाइकिल उपलब्ध है, लेकिन प्रीमियम रेंज की यूज्ड बाइक्स की उपलब्धता नहीं थी। अब उनका संस्थान रीजनेबल ऑटो डील इस आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास करेगा। वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जिला शाखा द्वारा गुरुवार को रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होकर कोटी पहुंची। यहां एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल रैली की शुरुआत टॉवर से हुई। रास्ते भर पटवारियों ने नारेबाजी की। कोठी पहुंचने पर पटवारियों ने पे ग्रेड को 2100 से बढ़ाकर 2800 किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कल्याणी पांडे को ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ का कहना है कि आगामी सोमवार तक मांगे नहीं मानी जाती है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। आज हमने घंटावर से रैली निकालकर संकुल कोठी पैलेस पे आके कलेक्टर साहब के नाम, मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया। आज अगर आपके आगे मांगे नहीं मानी जाती तो आगे का ये है कि हम 2-3 सोमवार से सारा ऐप वगैरह जो है काम बंद कर देंगे और अनइंस्टॉल करके काम बंद कर देंगे। शिप्रा नदी में केमिकल की मिलावट की शिकायत पर प्रशासन ने निरीक्षण किया तो एक गोदाम से नदी तक पाइपलाइन निकल आई। गोदाम से केमिकल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे और गोदाम सील कर दिया गया। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के कागदी कराड़िया की ओर से निकलने वाली शिप्रा नदी में कई दिनों से केमिकल मिलने की शिकायत मिल रही थी, जिसके चलते नदी के आसपास चलने वाले मवेशियों को क्षति पहुंची थी। मवेशियों की चमड़ी निकल रही थी और वह बीमारी की चपेट में आ रहे थे। साथ ही फसल पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा था। सूचना मिलने के बाद जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि ईश्वर सिंह कराड़ा, नायब तहसीलदार मोहम्मद इरशाद, हल्का पटवारी राहुल पाटीदार व आसपास की ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव मौके पर पहुंचे और निरीक्षण के दौरान आसपास बने गोदामों की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान एक गोदाम से नदी तक करीब 8 से 12 इंच के पाइप की पाइपलाइन मिली। वहीं अलग से लगभग 200 से 250 फीट पाइप भी मिला, जिसके द्वारा नदी में केमिकल छोड़ा जा रहा है। उक्त घटनाक्रम को लेकर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पंचनामा बनाते हुए उक्त गोदाम को सील करने की भी कार्रवाई की गई। वहीं केमिकल युक्त पानी व पाइप में मिले अवशेष को जांच के लिए पहुंचाया गया है। मेरे को सूचना मिली थी कि उक्त शेड में से पाइपलाइन डालकर और शेड के अंदर गाड़ी खड़ी करके उसके अंदर पाइपलाइन के माध्यम से नदी में कुछ रसायन केमिकल छोड़ा जा रहा था, जिसकी मेरे द्वारा मौके पे आके जांच की गई। जांच करने के पश्चात मेरे द्वारा ग्रामीणों के द्वारा मेरे को बताया गया है कि ग्राम कागदी कराड़िया के पशुओं को, भैंसों को और कुछ जानवरों को नुकसानी हुई है। तो मेरे द्वारा गांव में जाकर भैंसों को देखा गया। भैंसों को जो शरीर के ऊपर से चमड़ियाँ निकल रही है, जो बड़े बेकार और वैसी नुकसानदायक दिख रही है, जिससे पशु हानि कहा जा सकता है। इसमें यहाँ से नदी से कनेक्टेड 2 पाइपलाइन है बड़ी बड़ी, करीब 100-150 mm की छड़, 200 mm की छड़ है लगभग। और यहाँ से केमिकल डाला जाता था। बड़े बड़े टैंकर रात को खाली होते हैं, जो नदी को पानी में मिलाया जाता। तो काफ़ी जानवर मर चुके हैं यहाँ पे। ग्राम पंचायत कागदी कराड़िया और रलायता भोजा की सीमा में है और ये अवैध रूप से बना के रखा है। और इसमें बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है, जो खतरनाक केमिकल रात में चोरी छुपे उसके गोडाउन के अंदर गाड़ी खड़ी करके डाल देता है, जो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। इससे आसपास के जितने भी गांव हैं और नदी का सारा जल प्रदूषित हो चुका है और जानवर मर रहे हैं। हमने इस तहसीलदार साहब को अवगत कराया, एडीएम साहब को अवगत करवाया है और आगे की कार्रवाई के लिए रुके हैं। अगर यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि और ग्रामीण आक्रोशित हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई 2-3 दिन में, तो यहाँ के लोग खुद इस गोडाउन को जमी जोत कर देंगे। तो अभी हम मौजूद हैं उज्जैन के बग्स एनिमेशन एकेडमी पर।
बग्स एनिमेशन एकेडमी, उज्जैन का एकमात्र इंस्टीट्यूट जहां पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी सिखाती है मॉडर्न वर्ल्ड की डिमांडिंग स्किल्स जैसे कि 2D 3D एनिमेशन, VFX, मोशन ग्राफिक्स, वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग। तो यदि आपने भी अभी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है और आप चाहते हैं ऐसी डिमांडिंग स्किल्स को सीखना, तो उज्जैन का बग्स एनिमेशन एकेडमी होगा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। यहाँ पर मिलेगी फुल प्रैक्टिकल नॉलेज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेस्ट लेक्चर्स और 100% जॉब अपॉर्चुनिटी। तो करियर का कंफ्यूजन छोड़िए और विजिट करिए बग्स एनिमेशन एकेडमी, 50/2 फर्स्ट फ्लोर, वरुचि मार्ग, बिहाइंड गुरुद्वारा, अबव मिनी चौपाटी, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क करें 8818894033। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।